हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट इसके आगे फर्दर सब टॉपिक्स हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा और इसके बारे में डीपली आपको बता देती हूँ ऑक्टेशन नंबर के बारे में। सो हाइपोथेटिकल चार्ज दैट एन एटम वुड हैव इफ़ ऑल बॉन्ड्स वर कम्प्लीटली आयनिक, और ये इंडिकेट करता है, ये नंबर जो है इट इंडिकेट द नंबर ऑफ गेन्ड इलेक्ट्रॉन गेन्ड लॉस्ट और शेयर बाय द एटम ड्यूरिंग कंपाउंड फॉर्मेशन, और ये रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन को या रिडक्शन को एटम की अंडरगो विद इन अ केमिकल कंपाउंड। और इसके अलावा तो एटम्स जो है इन देयर एलिमेंट फॉर्म हैव एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 0। मोनोटॉमिक आयंस में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो आयन के चार्ज के इक्वल होता है, और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मैटर्स में, मतलब एल्कलाई मैटर्स में +1 होता है और एल्कलाई अर्थ मैटर्स में +2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। हाइड्रोजन जो है उसका आमतौर पे +1 होता है बट -1 होता है इन मेटल हाइड्राइड्स में। ऑक्सीजन का जो है -2 होता है एक्सेप्ट फॉर पर ऑक्साइड्स -1, सुपर ऑक्साइड्स -1/2 एंड फॉर OF2 +2। फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है इन कंपाउंड्स, और हैलोजन्स जो है जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका जो है आमतौर पे -1 होता है अनलेस कंबाइंड विद ऑक्सीजन और फ्लोरीन। न्यूट्रल कंपाउंड्स का जो है ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। पॉलीएटॉमिक आयंस का जो है ऑक्सीडेशन नंबर जो है सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर जो है हमेशा आयन के चार्ज के इक्वल होता है। तो ये कुछ रूल्स है जिससे हम ऑक्सीडेशन नंबर को समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अभी इसके आगे फर्दर सब टॉपिक्स हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास इसके आगे टोटल जो है 4 सब टॉपिक्स हैं, तो 1 बाय 1 उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है फर्स्ट सब टॉपिक आ जाता है हमारे पास टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में हमारे पास फर्दर जो है 4 तरह की रिएक्शंस आ जाएंगी। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथी आ जाती है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। ओके, इसके बारे में बात करते हैं। हाँ जी, मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले जैसे हमारे पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जब कंबाइन करते हैं और एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं दैट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसमें जैसे है हमारे पास एलिमेंट विद ऑक्सीजन लाइक द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को बर्न किया ऑक्सीजन के साथ तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये जो रिएक्शन है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड सब टॉपिक आता है इसके आगे फर्स्ट टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के आगे सेकंड सब टॉपिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कंपाउंड जब ब्रेक डाउन करता है, कोई कंपाउंड है उसने ब्रेक डाउन किया 2 से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में, दैट इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस होगी तो हमारे पास H2 और O2 बनेगा, क्लियर है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है थर्ड सब टॉपिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक एलिमेंट जो है वो रिप्लेस करता है अनदर में इन अ कंपाउंड, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास 2 तरह की होती है, मेटल डिस्प्लेसमेंट और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल डिस्प्लेसमेंट में मेटल डिस्प्लेस करती है दूसरे मेटल में अनदर मेटल में फ्रॉम इट्स कंपाउंड, जैसे कि कॉपर सल्फेट और जिंक, है ना। तो जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट बन जाएगा आफ्टर अ प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा रिएक्शन के बाद। तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में नॉन मेटल जो है डिस्प्लेस करती है अनदर नॉन मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, क्लियर हो गया। अभी उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट हमारा फोर्थ सब टॉपिक, दिस इज अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो एक सिंगल रिएक्टेंट जो है इज अ बोथ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द सेम रिएक्शन। एक सिंपल क्या है, सिंगल रिएक्टेंट क्या है, वो इज बोथ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इन द सेम रिएक्शन। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन परऑक्साइड की। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो क्या करता है, H2O + O2 बनाता है। तो इस केस में ऑक्सीजन जो है इन H2O2 मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड में वो क्या करेगी, इज बोथ रिड्यूस टू O2 एंड ऑक्सीडाइज टू H2O, क्लियर हो गया। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारा ये फिनिश होता है। अभी इसके आगे जो है तो फर्दर जो हमारे पास 4 सब टॉपिक्स थे इसके, तो जो 3 रहते हैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।